कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, जर्मनी, सिंगापुर, इन किसी भी कंट्रीज़ के जो नए स्टडी वीज़ा रूट के अपडेट्स हैं, आपको इन सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में मिलेंगे। अब हमारे पास बहुत सारे पिछले दिनों क्वेश्चन आए कि सर हर कंट्री में चेंजेस आ रहे हैं। अगर मैं कनाडा की बात करूँ, कनाडा में बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए हैं इस वीडियो में, उसके बारे में सारी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। बिकॉज आप लोग घर बैठे हमें और हमारे थ्रू डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि आगे आने वाले चेंजेस से हमें बेनिफिट क्या होगा, हम अपनी फाइल को कैसे लगा सकते हैं, कौन से प्रोग्राम में लगा सकते हैं, कौन से इनटेक की फाइलिंग कब करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर हमने डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन पहले करनी चाहिए, बाद में करनी चाहिए। कोर्स सिलेक्शन, कौन से कोर्स में आज वर्क परमिट है, कौन से कोर्स में आज वर्क परमिट नहीं है, कौन से कोर्स आज की डेट में लीडिंग टू पीआर है या फिर सिर्फ पढ़ के वापस आने के लिए। तो इन ऑल द सीरीज विल बी डिस्कसिंग हाउ, व्हाई, व्हेन एंड व्हाट। एंड नाउ द क्वेश्चन कम्स, आप मुझे क्यों सुनो? So I am Chirag Puri. I am working as general manager with Go Global Consultants. Go Global Consultant is a 16-year-old company who's helping students to take a study path abroad. We have helped more than 10,000 students till date. And the source, जिस सोर्स के थ्रू हम आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं और जिस सोर्स से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो ऑथेंटिक सोर्सेज होंगे। या वो IRCC की वेबसाइट से होंगे, या वो UKVI की वेबसाइट से होंगे, या फिर वो डिफरेंट मारा कंसल्टेंट्स या एरी कंसल्टेंट से होंगे। सो इट इज़ नॉट कि हमने आज एक सोच बनाई और हमने वीडियो पोस्ट कर दी। नो, all and each and every information which we'll be giving in this series of videos will be authentic. So please follow us, subscribe the page so that you can get authentic information now and there. So in today's video we'll be talking about Canada Update 2025. So हम सबको आज पता है, आज कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक रूल चेंज किया है या एक प्रोग्राम बंद किया है जिसका नाम था स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। नाउ ये SDS स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम था क्या? इससे हमें बेनिफिट होगा, लॉस होगा? अब आप फाइल कैसे लगा सकते हो? क्या हमें वीज़ा सक्सेस रेट मिलेगा? क्या हमारा टाइम बढ़ जाएगा? कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता आफ्टर द रिमूवल ऑफ SDS प्रोग्राम? So now let's start and understand what was SDS. SDS, Student Direct Stream. It was started in 2018, especially for the students of India and other countries as well, to fasten up the process of student visa. अब इसमें होता क्या था? आपको साल की फीस पे करनी होती थी, आपको GIC पे करना होता था, जो बढ़ के अभी रिसेंटली 20,635 हो गया था, आपको मेडिकल करवाना होता था और आपको LOA देना होता था अपनी फाइलिंग में। द वीजा टर्न अराउंड टाइम वाज ओनली 45 डेज। प्लस आपको IELTS या PT की रिक्वायरमेंट थी। IELTS में आपकी रिक्वायरमेंट थी ओवरऑल 6 की, PT की रिक्वायरमेंट थी आपकी ओवरऑल 60 की। लेकिन अब ये SDS प्रोग्राम बंद हो गया है। लेकिन इससे हमें बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो नाउ व्हाट डज दिस मीन टू student who is applying in Canada for 2025 study visa. Now, अब SDS हटने के बाद हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। Now, जिस स्टूडेंट के पास 6 ईच बैंड नहीं है या ओवरऑल 60 बैंड नहीं है, वो भी आज अप्लाई कर सकते हैं। आप ड्यूलिंगो पे अप्लाई कर सकते हैं, आप ESL पे अप्लाई कर सकते हैं, आप MOI पे भी अप्लाई कर सकते हैं। So, which means लैंग्विस्टिक एबिलिटी टेस्ट देना मैंडेटरी नहीं है। सेकेंड पॉइंट, आपको पूरे साल की फीस पे करना मैंडेटरी नहीं है। आप 6 मंथ्स की फीस सेमेस्टर वाइज पे करके जा सकते हो, या फिर PAL लेटर, प्रोविजनल अटेस्टेशन लेटर जो है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो आज 0 पे दे रहे हैं, फीस डिपॉजिट पे दे रहे हैं, या फिर 1000 फीस डिपॉजिट पे दे रहे हैं, या फिर 2000 फीस डिपॉजिट पे दे रहे हैं। हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ PAL लेटर की है। आपके पास PAL लेटर होनी चाहिए, चाहे आपने 1000 पे किया यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को, या 2000 पे किया, या आपने उसको सेमेस्टर की फीस दी, तब भी आप अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू GIC, अगर आपके पास आज GIC नहीं है, आपको GIC पे करना जरूरी नहीं है।
आप फंड्स शो करके भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इंडिया में एफडी दिखा के भी कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो करके भी आज अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं तो पक्का आपके मन में कोई ना कोई सवाल ज़रूर है। कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके या किसी भी कंट्री के वीज़ा प्रोसेस को लेके अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करके वहाँ पे हमें डीएम कर सकते हैं। आई अश्योर यू माय टीम विल हैप्पी टू हेल्प यू। लेट्स टॉक अबाउट हाउ विल दिस बेनिफिट इंडियन स्टूडेंट्स। सो लेट्स टेक अ सिनेरियो, अ स्टूडेंट जो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग था, ही हैज समवेयर अराउंड 80-85% ऑफ मार्क्स, लेकिन उसको आइल्स करना जरूरी नहीं है, वो अपने MOI बेस पे अप्लाई कर सकता है। वन सेकेंडली, जिसके पास इतने फंड्स एक साथ नहीं है, सेविंग में नहीं है कि वो 25-23 लाख रुपए साल की फीस भी पे कर सकता था या GIC भी पे कर सकता था, लेकिन उसके पेरेंट्स फाइनेंशियली स्टेबल हैं, दे हैव ITR ऑफ 8 to 10 लाख पर पर्सन, उनके पास 6 महीने की फीस पे करने के लिए सेविंग है, वो भी आज अप्लाई कर सकता है। दूसरी चीज, अगर आपका गैप है, गैप इन द सेंस आपने ग्रेजुएशन करी है सपोजली 3 या 4 साल पहले, उसके बाद आज आप वर्किंग प्रोफेशनल है और आज आप सोचते हैं नहीं यार, मेरी नीड ऑफ द आवर है कि मैं बाहर जाके एक मास्टर्स का कोर्स करके हूँ, वो भी आज अप्लाई कर सकता है। सो SGS हटने से हमारे पास बेनिफिट्स आ गए हैं, जो हमारा होराइजन है वो और भी ब्रॉडन हो गया है कि हम ज्यादा लोग ज्यादा आसानी से आज अप्लाई कर सकते हैं। यस, द डिफरेंस इज टर्न अराउंड टाइम। पहले जो 45 डेज का टर्न अराउंड टाइम था, इट हैज नाउ एक्सटेंडेड। उसमें कोई भी डेफिनेट डेट नहीं है, बट yes, what we have observed, the process will go somewhere around 2.5 to 3 months, which will take you for your visa. So this was all for today's video. In today's video, we understand what was SGS, SGS बंद क्यों हुआ, SGS बंद होने के बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, ऑप्शंस के साथ साथ कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और SGS बंद होने से हमें बेनिफिट्स क्या होंगे। अगर आप ऐसी ही वीडियोस को और देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन और लेना चाहते हैं, या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, आप प्लीज़ हमें DM कर दीजिए, प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए, सो दैट वी कैन हैप्पी टू हेल्प यू कमिंग विद ऑल द इंफॉर्मेशन वी हैव फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच, एंड अगेन Canada is not over. Canada is still open. Canada study route is still open. It is really easy for you today to apply after the program SGS has closed. आज SGS बंद होने के बाद हमारे पास एक पॉजिटिव रास्ता है हर उस स्टूडेंट के लिए जो पहले वो 4 कंडीशंस मीट नहीं कर सकता था, आज वो भी अप्लाई कर सकता है, बल्कि कम पैसों में अप्लाई कर सकता है, कम एकेडमिक स्कोर के साथ अप्लाई कर सकता है, बिना लैंग्विस्टिक एबिलिटी टेस्ट दिए अप्लाई कर सकता है। सो प्लीज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट द फोन नंबर गिवन। थैंक यू।